हमें विश्वास है कि सचमुच उस खुदा ने आज आपसे मुलाकात की है। वो खुदा ने आज आपसे बातें की है। मैं देख पा रहा था, मैं बार बार एक चीज को महसूस कर पा रहा था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर एक चीज को बार बार बोल रहे थे कि वो पुनः प्रेम को स्थापित करो, पुनः प्रेम को स्थापित करो। वो प्रेम जो आप पहले उस खुदा से किया करते थे, वो प्रेम जो आपने पहले दिन उस खुदा से शुरुआत किया था, उस प्रेम को आप फिर से पुनः स्थापित करें। फिर से आप उस परमेश्वर के करीब जाएं, फिर से आप उस प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएं, फिर से आप घुटनों पर आए और जिस तरह से आप बिलखते थे, आप रोते थे, आप प्रेम किया करते थे, आप दोबारा अपने प्रेम को वापस उस परमेश्वर से, उस प्रभु यीशु मसीह से रिस्टोर कीजिए। पिता रिस्टोर करें, प्रियो रिस्टोर करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर बार बार इस चीज को दोहरा रहे थे कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमने कई लोगों ने जो हम प्रेम परमेश्वर से जो किया करते थे, उस प्रेम को हमने कहीं धूमिल कर दिया है, कहीं वो कम हो गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस प्रेम को पुनः स्थापित करें, फिर से दोबारा उस परमेश्वर के सन्मुख जाए। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत दूर निकल के आ गए हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हम वापस उस खुदा के करीब जाएं। हम सोचते हैं कि हम दोबारा कैसे उस परमेश्वर से मुलाकात करें। पर वो परमेश्वर जहां आप उसे छोड़ गए थे, वही आपका इंतजार कर रहा है आज भी। दोबारा उस खुदा के करीब जाए, उसके चरणों पे जाए, माफी मांगे और दोबारा उस परमेश्वर से कहे कि प्रभु जी, मैं आपके पास आया, मैं आपके पास आया। और वो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। वो परमेश्वर आपको दोबारा रिस्टोर करने में, वो प्रेम को रिस्टोर करने में मदद करे। हम जानते हैं कि हमने इस सीरीज को शुरुआत किया है और अ सीजन ऑफ ओपन डोर्स, खुले हुए दरवाजों का समय या खुले हुए दरवाजों का साल। हमने इस साल को खुले हुए दरवाजों का साल घोषित किया है। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों के जीवन में अब तक कोई दरवाजा खुला है। फरवरी महीना खत्म होते आ रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के जीवनों में बंद दरवाजे खुले हैं, पर मैं गवाही दे सकता हूं कि परमेश्वर ने बहुत सारे बंद दरवाजों को जो मेरे जीवन के थे खोलने की शुरुआत कर दी है। जो खुदा मेरे साथ कर रहा है, वो आपके साथ भी कर सकता है, बशर्ते आप उस खुदा से जुड़े रहे, बशर्ते आप उस खुदा के वचनों को थामे रहे, बशर्ते आप अपने आप को, आप अपनी खाली जीवन को उस परमेश्वर के कलाम से भरते रहे। क्योंकि एकमात्र चीज है जो आपको रिज्यूनेट करती है, केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही है जो आपको नया बनाता है, आपके कमजोर आत्मा में सामर्थ्य देता है। प्रियो, जैसे आपके शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे ही आपकी आत्मा के लिए वचन की जरूरत है। यदि आप उस वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं तो आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपकी आत्मा कमजोर नहीं हो सकती, कमजोर नहीं हो सकती। परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए रहे। आज हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैंने रखा है, द्वार बंद किया जाएगा, द्वार बंद किया जाएगा। जब मैं उस पैराबल को पढ़ रहा था, एक आने वाले समय में हम कुछ समय में हम उस वचन को भी देखेंगे। जब मैं उस पैराबल को पढ़ रहा था, सारे पैराबल को, सारी कहानी को पढ़ते पढ़ते एक स्थान पर आके मेरे जो ध्यान था वो रुक गया और वो शब्द था, द्वार बंद कर दिया जाएगा, द्वार बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही मेरा ध्यान इस शब्द में पड़ा, मैं कुछ समय के लिए डर गया, मैं कुछ समय के लिए डर गया। और मुझे वो समय याद आया कि एक समय मैं एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा था, वहां पे मैं पहले ही पहुंच गया था, पर कुछ हुआ और सेंटर के किसी व्यक्ति ने उस रूम का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया और मैं बाहर खड़ा हूं। एग्जाम शुरू होने वाली है और मैं बाहर खड़ा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अब क्या होगा, क्या मैं एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। और उस डर ने मुझे ग्रिप कर लिया था। फिर मैंने दरवाजों को ठकठकाया। उसके बाद उस व्यक्ति ने, जो इन्विजिलेटर था, उसने दरवाजे को खोला और उसने माफी मांगी। उसको लगा था कि बाहर कोई नहीं है, पर मैं बाहर खड़ा था।
उस चीज से मैं एक चीज समझ पा रहा हूं, कैसा होगा कि आप स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़े हैं और आपके लिए द्वार बंद कर दिया जाए। कैसा होगा कि आपके पहले बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए द्वार खोल दिया गया है, आप उस द्वार के बाहर खड़े हैं और आपके सामने उस द्वार को बंद कर दिया जाए। वो कैसा दृश्य होगा। मैं चाहता हूं कि हाउस ऑफ डेस्टिनीज कलीसिया के लिए कोई भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी बात कभी ना हो। उन सबों के लिए सारे दरवाजे खुले। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 25वां अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक। जब हम इस दृष्टांत को देख रहे हैं, हम और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखेंगे जो हमारी आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। मत्ती उसका 25वां अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उनके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आमीन। जब हम इन वचन को पढ़ते हैं, ये वचन जो है ये मसीह के पुनरागमन और अंतिम न्याय का दृष्टांत है। ये जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का, और जब अंतिम न्याय होगा उसका एक दृष्टांत है। साफ साफ ये कहानी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा वो दूल्हे के समान आएगा। प्रभु यीशु मसीह को जब सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए थे, उन्हें मारा गया था, उन्हें कुचला गया था, उनके शरीर से लहू बहा गया था। पर अब जब वो दूसरी बार आएंगे, अब वो दूल्हे के समान आएंगे। वो दूल्हे के समान आएंगे। और जब वो उनका पुनरागमन होगा, ये जरूरी है कि हम तैयार रहे। जिस तरह से मैंने कहा कि द्वार बंद किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के समान यदि आए तो जरूरी है कि आप और मैं तैयार हो। यदि आप और मैं तैयार नहीं होंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। दूल्हा मसीह है और जो 10 कुंवारियां हैं वो कलीसिया है। जब हम इस कहानी को देखते हैं, इस कहानी में 10 कुंवारियों के विषय में कहा गया है। 5 कुंवारी बुद्धिमान थी और 5 कुंवारी मूर्ख थी। मैं कई बार सोचता हूं कि मूर्ख ये शब्द बहुत ही कम बार इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहे या कभी नहीं बोले, पर यहां पर साफ तौर पे बुद्धिमान और मूर्ख लिखा गया है। तो मैं सोच रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी होगी, इसलिए वहां पर उन्हें मूर्ख कहा गया। प्रियो, आप और मैं बुद्धिमान आके जाए, आप और मैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बन जाए,
आप और मैं ऐसे बन जाए कि जो आपके इर्द गिर्द नजर आता है, हम सिर्फ शरीर के द्वारा ना सोचे बल्कि हम आत्मा के द्वारा भी सोचे। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलने की शुरुआत करते हैं, आपको और मुझे खुदा ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, बुद्धि देते हैं। और वो ज्ञान, बुद्धि और समझ सिर्फ शारीरिक बातों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक बातों को देखने के लिए भी होती है। जब आप और मैं इस संसार में देखते हैं, आपको और मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें नजर आती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करते हैं ऐसी बहुत सारी चीजों को देखने के लिए जो आपकी और मेरी शारीरिक बुद्धि नहीं सोच पाती। इसलिए आपको और मुझे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है। कई बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप पहले ही समझ पाते हैं कि उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। आपको और मुझे कई बार लगता है कि ये आपका और मेरा समझ है। आपको और मुझे कई बार लगता है कि ये आपका और मेरा तजुर्बा है। और प्रियो, आप बहुत सारी चीजें आपके ज्ञान बुद्धि से, आपके तजुर्बे से नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ भी चीजों को कर सकते हो तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जो सहायक है वो आपकी मदद करता है हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए। कई बार आप ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी बातों से निकल आते हैं जहां पर आपके साथ बहुत सारे लोग फंस गए हैं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जिनमें आपके सामने जो लोग नजर आते हैं वो बहुत सारी परिस्थितियों में फंस जाते हैं पर आप बच गए। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता की, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपकी मदद की है। पवित्र आत्मा ने आपको आत्मिक ज्ञान दिया है समझने के लिए कि आत्मिक सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की मांग करें। आप बुद्धिमान बन जाइए। आपको और मुझे बहुत सारी ऐसी बातों को करने की जरूरत है जो संसार नहीं सिखाता। आपको और मुझे इस तरह से चलना है जैसे खुदा है। हमने पिछले सप्ताह विश्वास के बारे में बात किया था। जो चीज हमें नजर नहीं आती हम उस पर भरोसा करते हैं। वही खुदा, वही परमेश्वर आपको और मुझे आत्मिक ज्ञान से भरता है ताकि हम हर एक परिस्थितियों में स्थिर रह सके। सो दुल्हा मसीह है और 10 कुंवारियां कलीसिया है। आप और मैं कुंवारिया है और आपका और मेरा दुल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है वो आपको और मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। प्रभु यीशु मसीह जब यहूदी थे उस जगह पर यह संस्कार हुआ करता था कि जब कभी भी दुल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए तो उनके घर में भोज रखा जाता था, उनके घर में खाना रखा जाता था और एक समय निर्धारित किया जाता था। और यदि उस समय तक वो सहेलियां और उनके जितने भी लोग हैं वो आ जाए तो फिर द्वार बंद कर दिया जाया करता था। हमारे समान नहीं, अब के समान नहीं। रिसेप्शन के कार्ड में आपके आगमन तक लिखते हैं, राइट? उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। एक समय निर्धारित किया जाता था और फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता था। एक कारण यह था क्योंकि सब लोग साथ में बैठकर भोजन किया करते थे। इसलिए जो घर के लोग हैं वो ये नहीं चाहते थे कि कोई लोग छूट जाए, इसलिए एक समय निर्धारित किया जाता था। सबके लिए मेज सजाई जाती थी और सबको एक साथ बैठाकर भोजन दिया जाता था। सो आपके लिए और मेरे लिए मेज तैयार है। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने सारी चीजों को तैयार कर रखा है, पर जरूरी है कि आप और मैं वक्त को बहुमूल्य समझें। आप और मैं वक्त को बहुमूल्य समझे। मैं नहीं जानता क्यों आज परमेश्वर ने इस बात को यहां पर लिखा है वक्त के बारे में।
वक्त के बारे में आपको लगेगा कि आज हम लेट हुए, इसलिए मैं वक्त के बारे में बोल रहा हूं। और मैंने पहले ही यहां नोट कर रखा है कि वक्त को बहुमूल्य समझे, वक्त को बहुमूल्य समझे। हम बहुत सारा समय ऐसे ही गवा रहे हैं प्रियो, हम बहुत सारा समय ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा। सोचते हैं क्या? हमें से कोई सोचता है ऐसा? परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहे। यदि आपकी बाइबल बंद है, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। यदि आपकी बाइबल बंद है तो परमेश्वर आपसे बातें नहीं कर सकता। आपके बाइबल को खोलने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको वचन को पढ़ने की जरूरत है। जब आप कलाम को पढ़ेंगे, वो कलाम आपसे बात करेगा, वो खुदा आपसे बात करेगा, वो खुदा जो आपसे बेहद प्यार करता है। वक्त को बहुमूल्य जानिए, नहीं तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। हर कलीसिया में बुद्धिमान और मूर्ख लोग पाए जाते हैं। हर कलीसिया में बुद्धिमान और मूर्ख लोग पाए जाते हैं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी कि हम क्या है ये हम जान ले और समझ ले। परमेश्वर ने हमें पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। परमेश्वर ने पहले ही हमें बहुत सारी बातों को बता रखी है कि हमें इन बातों को करना है, पर हम उन बातों को ध्यान नहीं दे रहे। इंस्ट्रक्शन है आपके पास। कभी भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक चीज लेते हैं, उसके साथ एक बुक मिलती है, उसको क्या कहते पता है आपको? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है कि उस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। और मैं सच कहता हूं, हम में से कोई भी उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को कभी छूता भी नहीं है। आपने कभी मोबाइल खरीदा, मोबाइल खोला, इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकाला, फेंक दिया और उसको मोबाइल को इस्तेमाल करने की शुरुआत कर दी। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको बताता है कि उस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है आपका। ये आपको सिखाएगा कि आपके जीवन में आपको कैसे चलना है, आपको कैसे रहना है। यदि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को नहीं भर रहे प्रियो, तो आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। हम खुले हुए दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 2022 को हम खुले हुए दरवाजों का साल घोषित कर रहे हैं, पर इस बात को बताना जरूरी है, हम अपने गुनाहों में लिप्त हैं। हम उन चीजों को करते जा रहे हैं जो हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह दिया है, अनुग्रह पे अनुग्रह, दया पे दया वो देते जा रहा है, पर हम उस अनुग्रह का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रियो। आपको और मुझे बदलना पड़ेगा। आपको और मुझे उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जो अब तक आप और मैं कर रहे थे। इस कहानी में एक बात लिखी गई है कि उन कुंवारियों का, जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, उनका तेल खत्म हो गया। तेल क्या दर्शाता है? तेल पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है। यदि पवित्र आत्मा आपके भीतर है, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो वो आप जिंदा है, आप चल रहे हैं, आत्मिक तौर पे आप जिंदा है। यदि आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं, तो वचन वहां पे कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और उस पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। एक समय था जब पवित्र आत्मा होवर किया करता था। एक समय था जब पवित्र आत्मा परमेश्वर मंडराते थे। एक समय आया कि जब पवित्र आत्मा ठहरने लगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ठहरने लगा। यदि आप पुराने नियम में देखते हैं तो वचन साफ तौर पे कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति पर ठहरा। शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा।
अब नए नियम का समय है कि वो आत्मा अब मंडरारा नहीं है, वो आत्मा अब ठहर नहीं रहा है, बल्कि वो आत्मा आपके भीतर है। पिंतीकोस्त के दिन वो आत्मा जो मंडराता था, जो ठहरता था, उस दिन वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा आपके भीतर आ गया है। यदि हम उस पवित्र आत्मा को बुझा रहे हैं, यदि हम उस तेल को हम खत्म कर रहे हैं, तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। आपको और मुझे मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयारी करनी है, हमें उस दूल्हे से मिलने के लिए तैयारी करनी है। जिस दिन रॉबिन और रंजिता का विवाह होना था, हम सब लोग अच्छे से तैयार हुए, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर हुए, सबने अच्छा कपड़ा पहना। हम कोई घर के कपड़े में नहीं गए थे, हम सब लोग अपना अच्छा ब्लेजर, अपने अच्छे कपड़े लेकर गए थे। क्यों? हम कहाँ जा रहे थे? हम विवाह में जा रहे थे, हम रॉबिन और रंजिता से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, हम उन्हें आशीष देने के लिए जा रहे थे, हम सब्जी लेने नहीं जा रहे थे। हमने क्या किया? हमने तैयारी की, हमने प्रिपेयर किया। सप्ताह भर से तैयारी चल रही थी, कपड़ों को आयरन किया जा रहा था, सारी चीजें हो रही थी, हमने प्रिपेयर किया अपने आप को, उसके बाद हम विवाह में जा सके। हम मनुष्य के विवाह के लिए इतनी तैयारी करते हैं, तो हमें उस दूल्हे से मिलने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। और आप और मैं ऐसे ही बैठे हैं, आप और मैं ऐसे ही वक्त को गुजार रहे हैं, आप और मैं ऐसे ही वक्त को वेस्ट कर रहे हैं प्रियो। उस दूल्हे से मिलने के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयारी करें, तैयारी करें। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए हम तैयारी कैसे करें, हम कैसे तैयारी करें। सबसे पहली बात, आपको उसे जानने की जरूरत है और नए जन्म को पाने की जरूरत है। जानना और उस प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत स्वीकारना, ये दोनों अलग चीजें हैं प्रियो। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? मैं यूएस के विषय में बहुत कुछ जानता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, पर मैं वहां कभी गया नहीं। ठीक वैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते होंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को बहुत सालों से जानते होंगे, आप 25 सालों से आप बिलीवर होंगे, पर हो सकता है आप अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को जान लोगे, उस दिन वो पवित्र आत्मा जो मंडरा रहा है, जो ठहर रहा है, वो आपके भीतर आ जाएगा। वो तेल आपके भीतर होगा, आपका तेल खत्म नहीं होगा, आपका तेल खत्म नहीं होगा। इसलिए उस राजा से, उस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयारी करें। यूहन्ना 3 उसके 5वें अध्याय में, 3रे अध्याय उसके 5वें वचन में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। आप कहीं नोट कर लीजिए, घर जाके हम पढ़ सकते हैं। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और मेरे भीतर आ जाता है, तो फिर हम ज्योति बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ज्योति बन जाते हैं। अब तक हम अंधियारे में थे, अब तक हम अंधियारा जीवन जी रहे थे, पर जिस दिन वो तेल आपके और मेरे भीतर आ गया, अब हम खाली नहीं है, बल्कि वो तेल से हम भरे हुए हैं। और जिस दिए में तेल आ जाता है, वो दिया जलने लग जाता है। आप और मैं भी जलने लग जाते हैं। किस बात के लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बातों के लिए। आज जब आप लोगों से मिलते हैं, तो लोग मिलकर आपसे ज्योति पा रहे हैं या बुझे हुए दीपक को देख रहे हैं। जब लोग आपसे मिल रहे हैं, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह के ग्रेस को आपके जीवन पे देख रहे हैं, या वो आपके जीवन से उस ग्रेस को ले पा रहे हैं या नहीं? ये आपको और मुझे सोचने की जरूरत है प्रियो। यदि तेल भरा हुआ है, यदि तेल मुंह भरा हुआ है, तो वो छलकेगा जरूर, और जब वो तेल छलकता है तो वो औरों के लिए होता है। मसीही जीवन स्वार्थी जीवन नहीं हो सकता।
मसीह जीवन औरों के लिए है, मसीह जीवन औरों के लिए है। जब आप और मैं पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लेते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे भीतर हो जाता है, हम जलने लगते हैं और लोगों के लिए आशीष का कारण बनने लग जाते हैं। आज जरूरी है कि हम सिर्फ स्वार्थी न बने, बल्कि औरों के लिए आशीष का कारण बने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति, चर्च का कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को आमंत्रित करता है कलीसिया में। क्यों? क्योंकि उनमें ज्योति है और उस ज्योति को वो उस व्यक्ति के जीवन में भी देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस कलीसिया में लेकर आए। और मैं कई बार सोचने लग जाता हूं कि क्यों कोई व्यक्ति कलीसिया में किसी को नहीं लेकर आता। इसलिए नहीं लेकर आता क्योंकि उसने उस ज्योति को नहीं देखा। यदि मैंने उस ज्योति को पा लिया तो मैं चाहता हूं कि औरों के जीवन में भी ज्योति हो। जब आप जलने लगते हैं तो आप औरों के लिए कारण बनते हैं, उनके ठोकर से बचने का आप कारण बनते हैं। अंधियारे में आप उजियाला बन जाते हैं और आप उनकी मदद करते हैं हर एक परिस्थितियों में चलने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर आता है तो आप जलने लगते हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 14 वचन आप नोट कर लीजिए, घर जाके आप पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप ज्योतिर्मय होते हैं और आपके द्वारा संसार ज्योतिर्मय बन सकता है। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो पहाड़ पर नगर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। यदि आपके भीतर तेल है, यदि आप जल रहे हैं तो आप औरों के लिए जरूर आशीष का कारण बनेंगे। यदि आप अब तक आशीष का कारण नहीं बन रहे, इसका मतलब तेल की कमी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की मांग करें, कहिए खुदा आप मुझ में बसे, आप मेरी सहायता करें। यहां पर हम देख रहे हैं कि उन मूर्ख कुंवारियों ने उन बुद्धिमान कुंवारियों से क्या मांगा? तेल मांगा। अनुग्रह, दया, ग्रेस, पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकता है। हम किसी और से नहीं मांग सकते। उन मूर्ख कुंवारियों ने उन बुद्धिमान स्त्रियों से, कुंवारियों से तेल मांगा। हम कई बार सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति से आत्मिक बातों को ले सकते हैं। नहीं प्रियो, स्रोत सिर्फ परमेश्वर है। जरिया बहुत से हो सकते हैं पर स्रोत केवल परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं ताकि आप परमेश्वर से जुड़े रहे और उनसे जुड़े रहकर आप बहुत सारी बातों को कर सकते हैं। वो परमेश्वर महान है, वो आपकी सहायता करता है ताकि आप जलते रहे और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। 10वां जो वचन है, 10वां वचन जिस तरह से मैंने कहा कि डराने वाला था मेरे लिए। द्वार बंद किया जाएगा, द्वार बंद किया जाएगा। जब तक द्वार खुला है अपने आप की तैयारी कर ले ताकि आप उस द्वार के भीतर जा सके। यदि एक बार द्वार बंद हो गया तो फिर आप भीतर जा नहीं सकते। वक्त को महत्व दें, वक्त को महत्व दें। जब तक समय आपके पास है अपने आप की तैयारी करें, अपने आप की तैयारी करें। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं कई बार खासकर जवानों को फोन करता हूं और पूछता हूं क्या आज बाइबल पढ़े या नहीं पढ़े। कई बार समय ऐसा जवाब मिलता है कि वक्त नहीं मिला। मैं सोचता हूं कि यदि खुदा ने कभी उस व्यक्ति की घड़ी बंद कर दी तो क्या होगा? खुदा ने बोला नहीं, वक्त नहीं मिल रहा मेरे को इसको चलाने के लिए, चलो बंद कर दो, कैसा होगा? परमेश्वर ने आपको बहुत सारा समय दिया हुआ है। उसमें से यदि आप 2 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे, 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे, तो आप मोदी जी के समान है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास भी समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है। तो समय निकालें, परमेश्वर के लिए समय निकालें। वक्त बहुत कीमती है। दरवाजा बंद होने के पहले अपनी तैयारी कर लें।
दरवाजा एक बार बंद हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हम कितनी भी मिन्नत कर ले, वो दुल्हा भी फिर दरवाजा नहीं खोलेगा, प्रभु यीशु मसीह भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं सोच रहा था ये सबसे दर्दनाक या सबसे डराने वाली बात होगी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दिया है, वो आपका इनकार कर दे। ये व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। कितनी डरावनी बात होगी। जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दर्द को सहा, सब कुछ सहा, वही प्रभु यीशु मसीह यदि आपका इनकार कर दे तो कैसा होगा। इसलिए अपने आप की तैयारी करें, अपने आप की तैयारी करें। और आखिरी 13वां वचन कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आपको और मुझे जागने की जरूरत है, आपको और मुझे हमारी परिस्थितियों से जागने की जरूरत है। यदि आप और मैं तैयार है उस खुदा से मुलाकात करने के लिए, तो हम उन सारी बातों को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रख रखा है। अपने भीतर के तेल को आज जांचिए। जब आप घर पे जाए, पवित्र आत्मा के विषय में सोचिए, क्या मेरे अंदर वो तेल है या नहीं, क्या मेरे भीतर वो तेल है या नहीं, कहीं वो तेल खत्म तो नहीं हो गया। उस खुदा के साथ समय को बिताएं, उस परमेश्वर के चरणों में जाएं, गिड़गिड़ाएं। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, तब हम उस खुदा से बात करते हैं। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर आपसे बात करता है। उस परमेश्वर से बात करें, उस परमेश्वर से बात करें। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे कोई दरवाजे नहीं है जो आपके लिए बंद किए जाएंगे। सारे दरवाजे यीशु मसीह के नाम से आपके लिए खुल रहे हैं। हमें आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदा को धन्यवाद दें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, क्योंकि आपने हमारी सहायता की कि हम अपने आप की तैयारी करें। हाँ खुदावंद, हम में कमियां हैं, हम में घटिया है प्रभु। हम उन सारे कमियों के साथ, उन सारे घटी के साथ आपके सन्मुख आते हैं और आपसे निवेदन करते हैं पिता कि आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे अंदर वास करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे भीतर जलते रहिए पिता। आप हमें प्रज्वलित कीजिए पिता, ताकि हम औरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन सके। प्रभु यीशु मसीह, आप जब हमें लेने के लिए आए प्रभु जी, खुदावंद उस दरवाजे को बंद ना करना, उस दरवाजे को बंद ना करना, हमारा इनकार ना करना प्रभु जी। हमें ऐसा बनाइए पिता कि हम आपके साथ उस मेज पर भोजन कर सके, हम उस विवाह में शामिल हो सके, उस विवाह की खुशी में हम शामिल हो सके पिता। खुदावंद, यदि हम उस दरवाजे के बाहर खड़े रह जाएंगे तो हमारे लिए सिर्फ वो धधकती हुई आग ही बच जाएगी प्रभु, वो नर की आग ही बचेगी पिता। इसलिए प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी सहायता करें खुदावंद। ये कलीसिया आपकी कलीसिया है, ये कलीसिया दुल्हे के लिए इंतजार कर रही है, ये कलीसिया श्रृंगार कर रही है, तैयार हो रही है ताकि आपसे वो मुलाकात कर सके। हम सबों की सहायता करें प्रभु जी। हम कमजोर है पिता, हम में कमियां है प्रभु, फिर भी प्रभु आप हमारी मदद करें ताकि पिता हम ऐसे बन जाए कि हम में कोई भी झुर्री ना हो, हम में कोई भी दाग ना हो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। हमें आशीष वचन लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, हम सबों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन, आमीन।